Very good. May I say, Excellency Prime Minister, it's a great honor to host you at the G7. India has been coming to the G7, I believe, since 2018 in Biarritz with our French partners, and it's a testament to the importance of your country, to your leadership, and to the importance of the issues that we look to tackle together, from energy security, from the energy transition that you're helping to lead. ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ 6 ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਕਾਲ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ G7 ਸਮਿਟ, ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ G7 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਤਾਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਡਾ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਤੇ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਸਿੱਧਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਬਈ ਆਪਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਤੋਂ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਲ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ G7 ਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਲਿਸਟ ਪਬਲਿਕ ਕਰਵਾਉਣ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਕਿਲ ਲਿਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ कनेडियन सिटीजन नु कनेडियन सोयल। प्रधानमंत्री जी कनाडा में वहाँ पे गए हैं जहाँ रोज खालिस्तान के नारे लगते हैं, जहाँ पूरे हिंदुस्तान को आग लगाने की कोशिश होती है, जहाँ रोज तिरंगे झंडे को पैरों में रोता जाता है, जहाँ मंदिरों पे हमले होते हैं, हनुमान मंदिर पे हमले होते हैं, और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को वहाँ से रोज पन्नू और वहाँ से पाकिस्तान के एजेंट खालिस्तानी, पाकिस्तान से टुकड़ों पे पलने वाले खालिस्तानी, सिख कौम को बदनाम करने वाले खालिस्तानी जब ये कहते हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह को मार देंगे, उनको मैं कहना चाहता हूँ, अरे नरेंद्र मोदी जी तो वहाँ आ गए, कॉन्फ्रेंस अटेंड करने आ गए वहाँ पे, कौन सा खालिस्तान बनाओगे आप? किस पाकिस्तान के टुकड़ों पे बकते रहोगे आप, जिस पाकिस्तान को अभी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने चने चबा दिए। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री सिख धर्म के आगे हमेशा सिर झुकाते थे, झुकाते हैं और झुकाते रहेंगे, पर आपकी धमकियों से वो डरने वाले नहीं। ये आज का भारत है, मेरी बात याद रखें, आज इनके सबके नकाब खुल गए। कनाडा में 3 दिन तक चले G7 समिट पर ईरान इजराइल तनाव का असर दिखा। रूस यूक्रेन युद्ध और ईरान इजराइल संघर्ष जैसे मुद्दों पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और बाकी 6 सदस्य देशों के बीच सहमति नहीं बन पाई। एक दिन पहले ट्रंप अचानक समिट को छोड़कर अमेरिका लौट गए। इसकी वजह से G7 समिट के तय एजेंडों पर बातचीत नहीं हो पाई। समिट में G7 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों की सिर्फ द्विपक्षीय वार्ता ही हुई। पीएम मोदी ने समिट में गेस्ट नेशन के रूप में हिस्सा लिया। कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने मोदी का वेलकम किया। इसके बाद दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच द्विपक्षीय वार्ता और मुलाकात हुई। मीटिंग के बाद मोदी ने कहा, भारत और कनाडा के संबंध काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। मैं भारत को G7 में आमंत्रित करने के लिए कनाडाई प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करता हूं। मैं भाग्यशाली भी हूं कि मुझे 2015 के बाद एक बार फिर कनाडा आने के लिए मौका मिला और कनाडा के लोगों से जुड़ने का अवसर मिला। दोस्तों, इसी के साथ ही भारत और कनाडा के बीच हाई कमिश्नर को फिर से बहाल करने पर सहमति बन गई है। दरअसल आतंकी निज्जर हत्याकांड के बाद पिछले साल अक्टूबर में दोनों देशों में 6 डिप्लोमेट्स को देश से निकाल दिया था। दोस्तों, दूसरी तरफ मोदी जी के वहाँ पे आने का विरोध कर रहे थे खालिस्तानी समर्थक। सिख फॉर जस्टिस नाम की एक संस्था है जो इसका विरोध कर रही थी।
वहाँ पे जो खालिस्तान समर्थक थे वो सिख फॉर जस्टिस नाम की एक संस्था है जो इसका विरोध कर रही थी। वहाँ पे जो खालिस्तान समर्थक थे वो मोदी के विरोध में भारत के झंडे पर कुचल रहे थे, भारत के झंडे के ऊपर खड़े होकर देश के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। दोस्तों वो उनका मेन मुद्दा था कि निज्जर की हत्या के लिए हम जवाबदेही चाहते हैं। आपको बताते चलो, निज्जर भी जो था वो कोई धुला नहीं था। भारत ने एक आतंकवादी डिक्लेयर था, वो लुधियाना में बम विस्फोट करके और किसी हत्याओं में शामिल था। और यहाँ से अपना पहचान छुपाकर एक हिंदू नाम रख कर डुप्लीकेट पासपोर्ट बनाकर कनाडा भागा था। वहाँ जाके उसने शरण ले ली थी। ऐसे व्यक्ति के लिए जो वहाँ के गिने चुने कुछ बीमार मानसिकता के लोग हैं, जो खालिस्तानी समर्थक हैं, वो उसका समर्थन कर रहे थे कि उसके लिए कार्रवाई करनी चाहिए। कनाडा में उसकी जो हत्या हुई है उसमें भारत का हाथ। सबसे पहले भी कनाडा के प्रधानमंत्री जो खालिस्तान समर्थन के साथ ही कनाडा में सरकार चला रहे थे, उन्होंने वहाँ पर भारत के ऊपर इल्जाम लगाया था मिस्टर ट्रूडो ने। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं, मार्कोनी नए प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने देखा कि भारत के साथ बिगाड़ कर कुछ फायदा नहीं। भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, इसके साथ चलेंगे तो उनके देश को भी वो फायदा होगा। भारत को इग्नोर करके उनको उसका नुकसान उठाना पड़ेगा, भारत को कुछ फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, इसी बात को रखते हुए दोनों देशों ने आपस में मीटिंग करी और बहुत से समझौतों पर हस्ताक्षर हुए और आगे भविष्य में भी एक अच्छे। भारत दुनिया की सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। पिछले दिनों G20 समिट की अध्यक्षता के रूप में भारत ने विश्व के लिए अनेक उपकारक ऐसे इनिशिएटिव लिए हैं। आज G7 के अंदर G20 में भारत ने जो मजबूत नींव रखी है उसको एक प्रकार से नए स्वरूप में G7 में उसके एग्जीक्यूशन की दिशा में ले जाने में एक बहुत बड़ा अवसर है और भारत इस अवसर का उपयोग ग्लोबल गुड के लिए करने के लिए हमेशा इच्छुक रहा है, आगे भी इच्छुक रहेगा। भारत और कनाडा के संबंध अनेक प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहाँ है आज खालिस्तानी पाकिस्तान के एजेंट, ISI के एजेंट कहाँ है? अरे खालिस्तान मांगना तो हिंदुस्तान के लोग बात करें, पंजाब के लोग बात करें, हिंदुस्तान का सिख समुदाय बात करे, वो तो कोई बात ही नहीं करता। आज हिंदुस्तान के पूरे सिख समाज को सड़क पे आना चाहिए। जो हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जिन्होंने राष्ट्र का नाम ऊंचा किया, जिन्होंने करतारपुर साहब खोला, जिन्होंने बच्चों का नाम, साहिबजादों का नाम बाल दिवस रखा, जिन्होंने अभी हेमकुंड साहब के अंदर पैदल नहीं, लिफ्ट जाएगी सीधी हेमकुंड साहब, जो हमारे बुजुर्ग, हमारी माता, हमारे पिता समान जो नहीं चल सकते जा सकते, कितने हजार करोड़ का उन्होंने ऐलान किया। उनका सिख धर्म के आगे सिर झुकता है, पर हमारा सिख समुदाय चुप क्यों? ये बहुत बड़ा सवाल है। वो वहाँ जाके अपनी गंदी राजनीति पाकिस्तान के इशारों पे करते, हम चुप रहते हैं। हमारे जैसे 2-4-10 पागल, इस राष्ट्र के पागल जो आवाज़ उठाते, बाकी क्यों ना उठाए? सबको सड़क पे आना चाहिए। हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का अपमान किया जा रहा है। बच्चों को, जिनको पता ही नहीं, बेचारों को, छोटे मासूम बच्चों को पता नहीं ये प्रधानमंत्री जी हैं, ये कौन हैं, उनको पीछे गाइड करके पाकिस्तान के एजेंट खालिस्तानी पीछे गाइड करके बच्चों को स्कूल से भेजते हैं कि आपने इस फोटो के ऊपर आपने अटैक करना है, इसका अपमान करना है। बच्चों को, बेचारों को क्या पता? उन मासूमों को ये आप दिशा देते हो, ये सोच देते हो। ये हमारे सिख धर्म का काम नहीं है। नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है छोटे छोटे बच्चों में। अब ऐसा है, कोई अब नफरत की कहानी खत्म हो गई। जब प्रधानमंत्री जी उनके घर में चले गए, मौत का कफन बांध के चले गए, जहां रोज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को मारने की धमकी दी जाती है, तो फिर किताब बंद होगी। पाकिस्तान का हिसाब चुका दिया और वहां जाके उन्होंने जो उन कनाडा गवर्नमेंट ने बुलाया पूरे दुनिया में लोगों को, आज वो अपना फर्ज को पूरा किया। नहीं तो यहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसी, जहाँ के रॉ की एजेंसी, यहाँ बड़े बड़े ऐसे इदारे उनको कह सकते थे प्रधानमंत्री जी कहाँ जा रहे हैं, आपकी ज़िंदगी को खतरा है। उन्होंने कहा नहीं, ये मेरी भारत माता की इज्जत का सवाल है, तेरा वैभव अमर रहे, माँ हम दिन चार रहे ना रहे, भारत माँ के लिए किसी हद तक जाने के लिए तैयार है। कुछ नहीं, आज उनकी किताब खालिस्तानियों की, पाकिस्तान की, बंद करके उनके हाथ में दे दी। ये कौन सी बात है? मासूम बच्चे बेचारों को पता ही नहीं कौन नरेंद्र मोदी जी, उनको तो पता ही नहीं।
मासूम बच्चों को मिसगाइड करके कर दिया तो नफरत फैल गई। कोई नफरत नहीं। क्या अब हिंदुस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर चंद खालिस्तानी नाचे गुंडे, सिख धर्म का अपमान करने वाले, गुरु महाराज की सोच के उल्ट चलने वाले, पगड़ी को बदनाम करने वाले, क्या कनाडा से कुछ सबक लेंगे? उनके तो चने वहाँ चबा दिए, उनको तो बता दिया। क्या वो सबक लेंगे कि ये भारतवर्ष हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों का है, ये सेकुलर मुल्क है? क्या अमन शांति की बात करेंगे? क्या पाकिस्तान के इशारों पे, क्या कनाडा वालों के इशारों पे, जिनकी किताब तो बंद कर दी, क्या उनके इशारों पे चलते रहेंगे? सिक्खी कौम को, इतनी पवित्र सिख कौम, उनको बदनाम करते रहेंगे? ये मैं उनको सवाल पूछना चाहता हूँ। निकालो जितनी मर्जी गाली, तुम्हारी ऐसी तुम्हारी गालियों से डरता हूँ मैं?